कि मन के भाव मेरे भी हैं और आपके भी। मैं धीरे धीरे आपको और वास्तव में तेजी से आपको उसी दिशा की ओर ले जा रहा हूं जो मेरा अभिष्ट लक्ष्य है, जो मेरा चिंतन है कि आप में से कुछ नहीं और आप में से अधिकतर भी नहीं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति को सिद्धाश्रम ले जाऊं, ये था। और किसी भी पवित्र आत्मा की और ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं होती, और मेरी वाणी मिथ्या नहीं होती। एक समय आएगा, और शायद बहुत जल्दी समय आएगा, जब आप अपने भाग्य पर इतराएंगे, लोग आपके भाग्य पर ईर्ष्या करेंगे और मैं आपके भाग्य पर हर्षित होऊंगा। ये बात नहीं, बशर्ते कि आप मेरे साथ होंगे। और सुबह भी मैंने बताया था कि आप मुझसे अलग हो नहीं सकते। अब आपके हाथ में रहा ही नहीं अलग होकर खड़े हो जाए, संभव नहीं है। और इसी प्रसंग में मुझे वापिस श्री कृष्ण उपनिषद का एक, जहां श्री कृष्ण ने खुद ने लिखा है, यदि आपने गीता पढ़ी, गीता के 1800 श्लोक हैं और हमें उपलब्ध केवल 782 श्लोक ही हैं। बाकी श्लोक ही लोप हो गए, विलुप्त हो गए, और गीता अपने आप में अधूरी रह गई। जो गीता भगवान कृष्ण ने कही उसमें काफी श्लोक अपने आप में लुप्त हो गए, रहे ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण उपनिषद में भी वही प्रसंग, जो अभी प्रसंग चल रहा था, वही प्रसंग मुझे स्मरण आया। जब राधा कृष्ण को कहती है कि मैं बहुत प्रिय हूं आपकी, और ऐसा कोई सांस न लेती हूं या छोड़ती हूं जिसमें आपका नाम या आपकी छवि अंकित नहीं होती है। प्रत्येक क्षण और जीवन का प्रत्येक सांस केवल और केवल आपको समर्पित इसलिए कर दिया है कि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। समाज कुछ क्षण कह करके चुप हो जाएगा। और यह भी निश्चित रूप से है कि आप सिद्धाश्रम के योगी हैं, गृहस्थ होते हुए भी आपको हर व्यक्ति योगी नाम से भी पुकारता है, योगी राज के नाम से भी पुकारता है। और इतनी गोपियों से आप प्रेम करते हुए भी अपने आप में विशुद्ध निर्मल हैं और शुद्ध चित्तवृत्ति के हैं। और राधा ने इस श्री कृष्ण उपनिषद में यही कहा कि कृष्णत्वमेव विचित्र वीर्योपनिषे सिद्धाश्रमो वे परमोच्च योगी मम श्वास प्रश्वास समर्पितम वे किम कारणम भवतवे भवदेव शून्यम। जब मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया, जब मैंने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, न सांस आपके बिना लेती हूं, न आपके बिना सांस छोड़ती हूं, और जब यह भी है कि आप में भी सामर्थ्य है कि आप पूर्ण रूप से कूटनीतिज्ञ हैं, पूर्ण रूप से विद्वान हैं, शत्रु संहार करता हैं, और सांदीपन जैसे ऋषि के आप शिष्य रहे और उन्होंने कम समय में आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया, और सिद्धाश्रम में नित्य आवागमन आपका होता है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि उसके बिना देवताओं का जीवन भी अपने आप में निष्फल और व्यर्थ है। और अगर मैं इतनी प्रिय हूं तो फिर आप मुझे सिद्धाश्रम क्यों नहीं ले जा रहे? या तो आप मुझसे प्रेम नहीं है, या आप मुझसे छल कर रहे हैं, या इतना समय मेरा आप व्यतीत कर दिया है, जब मेरे प्रारंभ से लगा के आज तक
केवल एक ही चिंतन, एक ही लक्ष्य रहा है कि शुद्ध मन से आपके साथ प्रेम करूं। और मैंने शुद्ध मन से प्रेम किया है तो आप में इतनी क्षमता है कि ये तो छोटा सा कार्य है, बस एक बार ले जाना है, मुझे दिखा देना है, मेरे मन की एक प्यास बुझ जाएगी। तो आप क्यों नहीं ले जा रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से तुम मुझे प्रिय हो, और प्रिय का तात्पर्य है कि अपने अंदर पूरी रूप से समाविष्ट होने पर ही प्रिय कहलाता है। यह पति के लिए या प्रेमी के लिए भी प्रिय शब्द आता है, प्रेमिका के लिए भी प्रिय शब्द ही अंकित होता है। और यह भी निश्चित रूप से है कि मैं सिद्धाश्रम में आता जाता हूं और वैसा स्थान इस ब्रह्मांड में कोई और है ही नहीं जहां देवता लोग भी तरसते हैं कि हम सिद्धाश्रम में कुछ क्षण व्यतीत करें। और जो गए हैं और जो हैं और जो वहां से आते हो जाते हैं, उनके भाग्य तो करोड़ों करोड़ों देवताओं से भी अत्यंत उच्च कोटि के हैं। इसलिए तुम नहीं जा पा रही हो कि तुम मनुष्य हो, ये कारण नहीं है। यह भी कारण नहीं है कि तुम कम बुद्धि की हो या कम उम्र की हो। यह भी बात नहीं है कि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता। मूल रूप से बात यह है कि जब तक मैं तुम्हें सर्वांग पूर्ण नहीं बना दूंगा तब तक तुम चल ही नहीं सकोगी। वहां सर्वांग पूर्ण बनाना आवश्यक है, तुम्हें प्रत्येक चीज तुम्हें पूरी देनी आवश्यक है। अधूरापन जीवन में चल नहीं सकता वहां, क्योंकि वह दृश्य, वह स्थान अपने आप में पूर्ण है और पूर्ण के साथ में अपूर्णता नहीं चल सकती। मैं धीरे धीरे तुम्हारे स्वरूप को बदला, तुम्हारे यौवन को बदला, तुम्हारे रूप को बदला, तुम्हारी वाणी को बदला, तुम्हें अपने शरीर से समाहित किया, तुम्हारे शरीर में समाहित हुआ। तुम्हें 2-3 सालों से परखता रहा कि मैं तुम्हें मिलूं या नहीं मिलूं। तुम्हारे मन में कितनी भ्रांतियां पैदा होती हैं। तुम्हारे सामने मैंने दूसरी गोपियों से प्रेम किया और मैं तुम्हारे चित्त को परखता रहा कि तुम्हारे मन में कैसे विचार आते हैं। ये धीरे धीरे सारी कसौटियों पर मैं तुम्हें खरा और कसता रहा, खरा उतरती रही, मगर सर्वांग पूर्णता कुछ और होती है, बस तुम्हें नहीं है। और मैं धीरे धीरे तुम्हें सर्वांग पूर्ण बनाने की क्रिया में रत हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य और तुम्हारा जो प्रश्न है उसका उद्देश्य भी एक ही है। और सर्वांग पूर्णता का मतलब है कि पूरे शरीर में जो लक्षण बताए हैं 32, वे 32 लक्षण ही एक ही व्यक्ति में समाहित हों, तब वो सर्वांग पूर्ण पुरुष या स्त्री होता है। राम की मुस्कुराहट अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति में एक एक तत्व भगवान ने विशेष बनाया जिससे उसकी पहचान होती है। प्रत्येक नारी में पूरा शरीर सुंदर नहीं होता, नारी का कोई एक चीज ऐसी होती है जो दूसरों के मन में चुभ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई एक चीज ऐसी होती है जो सामने वाले पर प्रभाव डाल देती है। पूरा शरीर या पूरे 32 के 32 लक्षण पुरुष में नहीं आ पाते। राम की मुस्कुराहट अपने आप में अद्भुत है, वैसा शरीर की अपेक्षा मुस्कुराहट ही उनकी श्रेष्ठ है। कृष्ण की चितवन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। जब वो थोड़ी तिरछी आंख करके देखते हैं तो सैकड़ों गोपियां बलिदान हो जाती हैं। भगवान बुद्ध की आंखें अपने आप में अत्यंत गाय की तरह शांत और स्वच्छ है। उन आंखों में आदमी डूब करके रह जाता है। शंकराचार्य की वाणी अपने आप में अद्भुत थी। उस वाणी के सामने ऊंचे से ऊंचे विद्वान भी झुक करके रह गए। एक एक चीज तो प्रभु सबको देता है, मगर 31 चीजें और नहीं दे पाता। और जब तक 31 चीजें नहीं मिल पाएंगी तब तक पूर्ण 32 लक्षणों से युक्त पूर्ण सर्वांग पूर्ण व्यक्ति या पुरुष या स्त्री नहीं बन सकता। और आधा तुम अभी सर्वांग पूर्ण नहीं हो। कभी कभी
तुम्हारे मन में कुछ कुछ न्यूनताएं आ जाती हैं। मैं उन न्यूनताओं को मिटाने की ओर ही बराबर संलग्न हूं। मैं जानबूझ के दूसरी गोपियों से प्रेम करता हूं। मुझे मालूम है कि इनसे ज्यादा प्रेम नहीं चला पाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं मेरे साथ इनका नाम नहीं जुड़ पाएगा, मेरे नाम से पहले इनका नाम नहीं लिया जाएगा। मैं ये भी जानता हूं कि मैं बहुत समय तक तुम्हारे पास शायद नहीं भी रह पाऊंगा, मगर ये तुम्हारे मेरे बीच में साक्षीभूत है कि मैं तुम्हें सर्वांग पूर्ण बनाता हुआ और सिद्धाश्रम में जब भी जाऊंगा मैं तुम्हें लेकर के ही जाऊंगा। ये तुम्हारे मेरे बीच में पूर्ण वचनबद्धता है और तुम्हारे मेरे बीच में भी यही वचनबद्धता है। आज 5-7 साल से मैं यही बात आपको कहता आ रहा हूं और उसी की ओर बराबर मैं संलग्न हूं। एक एक सीढ़ी बराबर उधरी चढ़ता जा रहा हूं। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। शायद बहुत अधिक मंजिल पार कर ली है, मगर मैं कह रहा हूं कि वह स्थिति तुम्हारे भाग्य पर हजारों हजारों देवता भी अपने आप में न्योछावर होंगे। मैं बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। यदि भगवान शिव चाहें या विष्णु चाहें या ब्रह्मा चाहें या इंद्र चाहें कि अपनी इच्छा से वहां चले जाएं, वैसा संभव नहीं हो पाता। ऐसा कॉमन गेट नहीं है कि गए 5 रुपए एंट्री फीस लिए अंदर घुस गए, वैसी चीज वो नहीं है। और आप में ताकत है, वहां ताकत भी काम नहीं आती। मैंने कहा कि इन 4-5 उदाहरण आपको दिए। रावण की विद्वत्ता अपने आप में श्रेष्ठ थी, यशोदा का महत्व अपने आप में श्रेष्ठ था, बाकी कोई गुण नहीं था। यों तो एक नारी में सब कुछ शरीर होता ही है, मगर कोई एक चीज ऐसी होती है जो चुभ जाती है, आंख में खटक जाती है, आंख में समा जाती है कि वह पुरुष है, मगर उसका चेहरा बहुत कमाल का, एक बार देखा भूल नहीं सकते। या उसकी बात करने की शैली ऐसी है कि बस सुनते ही रहे, बाकी चेहरा चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इब्राहिम लिंकन का शरीर बेडोल सा था, बिल्कुल न उनके शरीर का पता था न चेहरे का पता था, बिल्कुल ऐसा कि उसको कोई देखना नहीं चाहे। मैं उसके बाद भी उसकी वक्तत्व कला इतनी थी कि राष्ट्रपति अमेरिका का बन गया। इसलिए सारे गुण कि उसकी वक्तत्व हो, बोलने की क्षमता हो, सामने वाले पर अपनी बात का प्रभाव डालने की क्षमता हो, विद्वान हो, जो अपने आप में पूर्ण सम्मान हो, वो अपने आप में उसकी चितवन हो, उसके आप में मुस्कुराहट हो, उसके चेहरे पर एक ओज हो, उसके शरीर में ताकत हो, एक भुजदंडों में पूर्ण यौवन हो, और वह चले तो ऐसा लगे कि जैसे समुद्र उमड़ घूमड़ करके चल रहा हो। ये सारी चीजें एक ही व्यक्ति में सन्निहित नहीं हो पाती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र में अपूर्ण कहा है। व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है और शास्त्र कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आदमी को पूर्ण होना चाहिए और पूर्ण होने पर ही आदमी उस स्थान पर पहुंच सकता है जो स्थान इस ब्रह्मांड का अद्वितीय स्थान है, जहां से कहीं पर भी स्थान भी जा सकते हैं आप। क्या ऐसा सौभाग्य इस जीवन में संभव है? इस जीवन में योगियों के लिए भी संभव नहीं है। जो 200 साल से तपस्या करें उनके लिए भी यह संभव नहीं है। मीरा के लिए भी संभव नहीं हो पाया, सूर के लिए, कबीर के लिए, तुलसी के लिए संभव नहीं हो पाया, और विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण संभव नहीं हो पाया। इसलिए कि जब तक व्यक्ति पूर्ण हो, और पूर्ण करने में गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट। गुरु कुमार है और शिष्य मिट्टी का डोंदा है, उसमें ठोक ठोक करके उसकी खोट निकालता रहता है। खोट निकालने पर पूर्ण रूप से घड़ा बन सकता है। और मैं आपको बार बार एक बात खचोटता हुआ कभी कोई चीज देता हूं, कभी कोई चीज देता हूं, कभी कोई प्रदान करता हूं, पर लक्ष्य मेरा एक ही है कि ले जाना आपको वहां पर है ही, और जल्दी से जल्दी ले जाना है। और हर बार मैं यही बात कहता हूं, मेरा एक ही बात कहता हूं, समय बहुत कम बचा है। तो समय कम बचने के पीछे ये नहीं कि मेरी मृत्यु मेरे पास खड़ी है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारी कोई मृत्यु हो जाएगी। समय कम का मतलब है कि आप अपने जीवन में ही देख करके दिखा सके लोगों को, आप आनंदित हो सकें, तरंगित हो सकें, सिद्ध योगा जीवन में स्नान कर सकें, उन कृष्ण को अपनी आंखों से देख सकें, उनसे बातचीत कर सकें, भगवत पाद के चरणों में बैठ करके एक आनंद की तृप्ति महसूस कर सकें, उन अप्सराओं को देख सकें, आपके संकेत प्रकल्प झूम सकें।
हवा बह सके और आप उस मिट्टी में चंदन की तरह आप महक सके। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।